ओम सहजुहमं स्वाहा इदमहंतिंच इदं नमः ओम नंजुं सह ओम भूर्भुवः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे वन्दनान् मित्रं चीमामृताश्वः ओम सहजुहमं स्वाहा इदमहंतिंच इदं नमः। आशा गौशाला एक ऐसी दिव्य जगह जहां एक साथ 300 से भी अधिक गौ माता निवास करती हैं। धमतरी जिले के धमतरी शहर से तकरीबन 15 से 17 किलोमीटर दूर ग्राम डांगी माचा में यह आशा गौशाला है जहां गौ माता की सेवा की जाती है। आइए जानते हैं इस गौशाला का विवरण इनके संचालक श्री अंगद राम जी सिन्हा से। मेरा नाम अंगद राम सिन्हा और मैं यहाँ का संचालक हूँ भी। और हमने गौशाला 15 अगस्त 2016 में शुरू किया था। उस समय हमारे पास लगभग 16 गाय थी। उन 16 गायों में 8 से 10 कसाईखाना से बचाया वाला था और 6 गाय विकलांग वाली थी। उसके बाद लोग शुरुआत जो किए वहाँ पर वो ग्राम मरादेव से, वहाँ पे किराए के मकान से शुरुआत की थी उस समय। और शुरुआत करने के बाद लगभग वहाँ पे हम लोग 4000 रुपये किराया दे रहे थे और वहीं से हम लोग की सेवा जो शुरू हुई। और शुरुआत होने के बाद लगभग वहाँ 1.5 साल तक किराए के मकान से गौशाला चलाए। 1.5 साल होने के बाद फिर ये यहाँ पर ग्राम डांगी माचा में ज़मीन खरीदी किए। तो ज़मीन हम लोग को 1 एकड़ की ज़मीन खरीदे थे हम लोग। 1 एकड़ की ज़मीन हम लोग लगभग 3 लाख रुपए में खरीदे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग शेड बनाना शुरू किए। शेड बनाने में एक शेड हम लोग को व्यवस्था हो पाई थी, उसमें अधूरा था शेड। तो अधूरा शेड में जो कुछ दानदाता है यहाँ पे जो ना हम लोग को ऊपर का चादर ऊपर का शेड दान किए, उसी से हम लोग शुरुआत किए फिर। उसके बाद हमारे पास गौशाला में लगभग 3 साल, आज 16 से 19 तक अभी लगभग 300-350 गैया यहाँ पर है। 350 गैया में पूरे वृद्ध गांव से जो आती है, वृद्ध गाय, विकलांग गाय, अपाहिज, जो शहर में दुर्घटना होती है, गांव में दुर्घटना होती है, उसके जितनी भी दुर्घटनाग्रस्त गाय, जो कमर टूटा वाला, पैर टूटा वाला, वो गाय आती है। कोई अंधी है, कोई देख नहीं पाती। कुछ छोटे बच्चे भी हैं, जो छोटे बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी माँ ख़त्म हो चुकी है शहर में दुर्घटना के कारण, वो है। और कुछ गौशालाएँ जो बंद हो चुकी है गौशाला, उनकी जो गाय है वो यहाँ पर आई है। और कसाई खाने से बचाए थे वो गाय है यहाँ पर। उन सभी को मिलाकर टोटल 350 गाय यहाँ पर है अभी। और यहाँ पर महिला समिति 7 सदस्य हैं। महिला समिति में वो समिति ही पूरी संचालन यहाँ पे कर रही है पूरी तरह से। और कुल मिलाकर यहाँ पर अभी सेवादार कर्मचारी भाई जो हैं, मेरे साथ 4 और हैं, 4 भाई और 6 गाँव की महिलाएँ हैं, जो सुबह से शाम तक यहाँ पर सेवा दे रही हैं पूरी तरह से। और कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पर 15 सदस्य हैं। तो सब मिलकर यहाँ पे सेवा करते हैं। अध्यक्ष, सचिव, ये सभी यहाँ पर सेवा करने आते हैं। और इनकी सेवा जो है पद के हिसाब से नहीं है। इनकी सेवा जो है केवल आत्मीयता से गौ माता के साथ जुड़े हैं, उनके कारण सेवा हो रहा है यहाँ पर। गौशाला खुलने के 1.5 साल के बाद हम लोग आयोग से जुड़े। वहाँ से आयोग से राष्ट्रीय गौशाला गौ सेवा आयोग है रायपुर में, तो उन्होंने आकर हम लोग गौशाला में हम लोग को पंजीयन करवा दी। गौशाला का पंजीकृत होने के बाद प्रति गाय 25 रुपये के हिसाब से प्रतिदिन के हिसाब से 200 गायों का दाना चारा की व्यवस्था के लिए मिलता है वहाँ से। हाँ, गौशाला में हम लोग सेवा के साथ साथ गौ माता के गोबर से और उन गौमूत्र से कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, जो जैसे गौझरण अर्क है गाय के पेशाब से, और गोनाइल है, और गोबर से जो बनता है वो क्या बोलते हैं, मालिश तेल, रेडिसन चिप, और गोबर से बनी माला, मूर्तियाँ, कंपोस्ट खाद।
हम धमतरी से हैं। हम लोग संत श्री आसाराम जी बापू के शिष्य हैं और मेरा नाम गोदावरी साहू है। आपका? किरण साहू। मैं किरण साहू। मैं रत्ना थापड़। हम लोग यहाँ मतलब रोज़ आते हैं। किसी दिन अगर कहीं जाना हो उसी दिन बस गैप होता है, पर डेली हम लोग आते हैं 2 बजे और रात को 8 बजे जाते हैं। गौ माता कोई खाई है कि नहीं खाई है, कोई बीमार तो नहीं है, सबका पहले आते ही सबको देखते हैं, निरीक्षण करते हैं कौन सी गौ माता को किसी को परेशानी तो नहीं है। फिर आते हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं उनको दूध पिलाते हैं आते ही। जो दूध नहीं पिए रहते उनको, और जो भूखे रहते हैं उनको चारा वारा बना के, जैसे कोई देने वाला नहीं रहता तो देते हैं और देने वाले रहते हैं उनको देने के लिए बोलते हैं। और उसके बाद आके सफाई करते हैं, यहाँ गोबर वोबर साफ करना है, ऊपर का सफाई है। उसके बाद हवन करते हैं, फिर आरती करते हैं और जो यहाँ रहते हैं उन लोगों के लिए भोजन बना के फिर घर जाते हैं। मैं बिहारीलाल अग्रवाल, चावल का बिजनेस है मेरा। और मई से हम महारादेव में जब गौशाला चलाते थे तब से उनके संपर्क में आए हैं और उनकी अद्भुत सेवा देख के हम इस गौशाला से जुड़े हुए हैं। मैं रुपेश राजपूत। अपना जीवन का एक ही लक्ष्य रखे हमने, गांव सेवा, बस। मैं विशाल गौरी। मुझे जो गौ माता का आशीर्वाद मिला है, जो उसने मुझे इस नौकरी में लगा रखा है। गौ माता की नौकरी कर रहा हूँ मैं, और हमारे आदरणीय बाबूजी बिहारीलाल जी अग्रवाल, हमारे बड़े भैया रुपेश राजपूत जी, ये सब हमारे एक ट्रेन होती है जिसमें एक इंजन होता है, तो ये हमारे इंजन हैं, उनके पीछे चलते हम उनके डब्बे हैं। और इनकी जो सेवा है, जैसे गोदावरी माई हैं, किरण माई हैं, अपने आप में सक्षम हैं और एक घरेलू वाइफ हैं, और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो हमारे घर में भी माताएं हैं। ये लोग हफ्ते में 6 दिन यहाँ रहते हैं, सुबह से शाम तक। घर का काम भी होता है। यहाँ गौशाला में आके जो ये सेवा देते हैं, आप इनकी सेवा देखना, सुबह से लेकर शाम तक। एक किरण माई है, वो आती हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं गौ माता के, उनको वो दूध पिलाती हैं। गोदावरी माई हैं, उनको कुटी, पूरे देखे हुए आप, सब उनके कुटी उठा के कुटी डाल रही हैं। कोई बछरू है, उसका पैर में खुर में, उसको खुर में कीड़े हो रहे हैं तो उसको साफ कर रही हैं। कोई माई आएगी, उसके शरीर में किन्नी होती, किन्नी जुआ, वो छोटे से रहते हैं, उनको खून, गौ माता का खून पी पी के वो ऐसा फूलते जाते हैं, तो वो उनको निकालने का काम करती। बहुत सारी इनकी महिलाओं की 10-15 माताओं की एक समिति है, वो लोग यहाँ आके निरंतर सेवा देती हैं। और वही गौशाला के ओनर है, वही गौशाला के पूरे कर्ता धर्ता हैं, और हम कुछ नहीं हैं। हम खाली इनसे जुड़े हुए हैं और इनके साथ रह के अपने आप में ऐसा लगता है कि हम भी एक गौ माता के बच्चे हैं, और जो उसने हमें नौकरी में लगा रखा है, इसके लिए हम इसके बहुत आभारी हैं कि हमको ऐसा सौभाग्य मिला, जो हम बाबूजी और गौ माता के ऐसे चरण सेवकों से हमारा रिश्ता है, नाता है, वो यहाँ से है, दिल से है। सच में गौ सेवा करने से मतलब आध्यात्मिकता बढ़ती है और बहुत अधिक आध्यात्मिक लाभ होता है। हम लोग जुड़े हैं ना तो सिर्फ आध्यात्मिकता के कारण जुड़े हैं, पूजा भक्ति के कारण। कि शास्त्रों में सुना कि गौ माता की सेवा करने से मोक्ष मिलता है, तो उसी दृष्टिकोण से हम लोग इस सेवा को स्टार्ट किए थे और उसको करने के बाद प्रत्यक्ष अनुभव भी किए कि मतलब गौ माता के बारे में क्या बोले, मतलब मुंह कम पड़ जाता है, वाणी नहीं है उनको बोलने के लिए, इतना ज़्यादा अनुभव होता है। गौ माता की इतना कृपा है। या तो हम तो मध्यम वर्गीय परिवार के हैं ना, तो स्टार्टिंग किए ना तो बहुत लोग बोले कि गौ जैसे गौशाला का प्रोडक्शन है, ये छोटे मोटे लोग का नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। चैलेंज में था, कम से कम 8-10 लोग तो हम लोग को चैलेंज किए थे कि आप गौशाला चला ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, बहुत सेवा लगता है और बहुत अधिक स्ट्रगल है, बहुत मुश्किल है, आप नहीं कर पाएंगे।
पर गौ माता की कृपा से हम लोग तो मतलब पहले तो स्टार्टिंग था कि ज़मीन भी नहीं था अपने पास। स्टार्ट किए तो हाथ में 5,000 रुपया नहीं था, पर गौ माता की कृपा से करते गए और अभी यहाँ तक मतलब इतने में हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग का उद्देश्य है कि जब पूरी की पूरी गौ माता सुरक्षित हो उस दिन हमारा संकल्प पूरा होगा, सेवा का उद्देश्य पूरा होगा। जब कोई गौ माता बाहर में भटकती हुई नहीं दिखेगी, कोई सड़क में मतलब पत्रकार लोग बोलते हैं लावारिस गौ माता को, उस स्थिति में जब गौ माता नहीं रहेगी उस दिन अपना उद्देश्य पूरा